हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। मेरे पास एक प्रश्न आया है। इसमें एक जिज्ञासा कर रहे हैं कि जैसे अभी 5 तारीख को हमारे गुरु महाराज पूज्य श्री भगवत पाद गोपाल कृष्ण महाराज जी का इस भौतिक संसार से देह त्याग हो गया है, यानी भौतिक संसार त्याग गए वो। तो वहाँ पर कई लोग इकट्ठे हुए, कई उनके शिष्य गण, उनके अनुयायी, उनके गुरु भाई यानी हमारे महाराज के इकट्ठा हुए। तो महाराज जी को समाधि दी गई। एक गड्ढा खोदा जाता है, गड्ढे में फिर उनके शरीर को रखा गया। तो यहाँ पर प्रश्न आया कि कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा या उठी कि जो सन्यासी लोग होते हैं उनको समाधि क्यों दी जाती है, दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता उनका। इसके विषय में गरुड़ पुराण में भी ये वर्णन है। भगवान विष्णु जी गरुड़ जी को बताते हैं कि जो जीवात्मा है, हम लोग कई जन्मों से अनगिनत जन्म हो गए हमारे, हम संबंधों के या शरीर में आसक्त रहते हैं। जैसे होता क्या है कि हम इस जन्म में या कितने जन्मों में मनुष्य देह में आए। तो जब मनुष्य देह में आते हैं और कोई जीवात्मा जो भगवान की भक्त नहीं होती है, वो जब देह त्यागती है तो उसको ये अनुभव ही नहीं होता कि मेरा देह छूट गया है। ये कई स्थानों पे मैंने पढ़ा है, सच्ची की घटनाएं भी घटी हैं लोगों के साथ। कई विदेशों में भी इसके ऊपर जांच पड़ताल करी गई। भारत तो मानता ही है, हमारे भारतवर्ष में तो मानते ही हैं कि पुनर्जन्म होता है, ये जीवात्मा देह त्यागती है। विदेशी लोग प्राय कुछ लोग मानते, कुछ नहीं मानते। तो वहाँ पर ये विदेशों में कुछ वैज्ञानिक लोगों ने अपने यंत्रों के द्वारा इसके ऊपर जांच पड़ताल करी। तो उन्होंने ये अनुभव किया कि जिस समय जीवात्मा देह त्यागती है, और ये उन्होंने अपने रिकॉर्ड भी किया, अपने पुस्तकों में लिखा, कि उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति का देह छूट गया, चिकित्सालय में उसका देह छूट गया, वो रोगी था। तो वहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है वो आत्मा, और वो आत्मा चिल्ला रही है, परंतु कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा है। यानी कि उसका जब देह छूट गया तो उस आत्मा को ये लग रहा कि मैं तो अभी जीवित हूँ, और वो अपने स्वजनों को पुकार रहा, लेकिन उसके स्वजन उसकी वाणी को नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे ही गरुड़ पुराण में वर्णन है कि जब जीवात्मा देह त्यागती है तो उसको उस समय तक ये अनुभव नहीं होता कि मेरे देह छूट गए, जब तक कि उसके शव को जलाया नहीं जाता है। तो वो अपने घर के आसपास में ही रहती है, अपने घर के अंदर रहती है। जैसे मान लीजिए कि उसका अगर शव चिकित्सालय में छूटा, उसका शरीर चिकित्सालय में छूट गया, यानी कि वो आत्मा देह त्याग चुकी है, तो अपने जो शैया है जिस पर उसके शरीर को लेटाया था उसके आसपास में घूमते रहती है, और वो दुखी होती है, चिल्लाती है, अपने परिवार वालों को बुलाती है, लेकिन कोई उसकी वाणी को नहीं सुनता है, उसकी वाणी को ही नहीं सुन पाता। फिर उसके शव को जब घर लेकर के आते हैं तो घर के अंदर भी रहती है। सभी अपने अपने धर्मों में अलग अलग अपना नियम है।
जैसे कि मुस्लिमों में दफनाया जाता है, तो उसमें दफनाया इसलिए जाता है क्योंकि वो ये मानते हैं, मुस्लिम लोग ये मानते हैं कि भाई हम जो इस भौतिक संसार में जी रहे थे ये हमारा जीना नहीं था। जैसे हम शरीर को त्यागेंगे तो हम अपने अल्लाह के पास जाएंगे और क़यामत के दिनों में हम दोबारा जीवित हो जाएंगे, उठ जाएंगे, उनका ये मानना है। तो अपने, क्योंकि हमारे इस विश्व में अलग अलग प्रथाएं, जैसे पारसी लोग हैं वो क्या करते हैं, शरीर को फेंक देते हैं तो चील गिद्ध आ करके खा जाती हैं, सब में अलग अलग है। जैसे क्रिश्चियन लोग हैं वो भी दफनाते हैं। तो हमारा जो सनातन धर्म है इसमें शरीर को इसलिए जलाया जाता है क्योंकि हम अपने परिवार से, माता पिता, पत्नी, बच्चे, संतान, इन सब से आसक्त होते हैं हम लोग। तो वो जो जीवात्मा जब देह त्यागती है तो वो शमशान तक भी जाती है। जब शमशान में जाती है और जब उसके शरीर को दाह संस्कार किया जाता है तो तब उसको ये अनुभव होता है कि मैं देह छोड़ चुका हूँ। क्योंकि गरुड़ पुराण ये बोलता है कि वो कई जन्मों से भौतिक संसार में, तो वो अपने शरीर को ही मान लेता है कि मैं ये शरीर हूँ। जैसे कि भगवत गीता में कहते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है।